अकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ पुराण अध्याय क्रमांक 6। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे आत्म प्रियजन हो, अध्याय में हमने सुना कि किस पाप के कारण किस योनि में जन्म होता है और क्या चिन्ह प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम सुनने जा रहे हैं कि नरक से आने वाला पापी मनुष्य योनि में कैसे दुख पाता है, क्या यातना भोगता है। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आए हुए प्राणी माता के पेट में कैसे उत्पन्न होते हैं और जीवन भर गर्भ आदि दुख कैसे प्राप्त करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, ऋतु के मध्य में पापियों की देह उत्पत्ति होती है। स्त्रियों को हर मास में 4 दिन का ऋतुकाल होता है। उस 4 दिनों में जो गर्भ उत्पन्न होता है वो पापी गर्भ होता है। जीव प्रारब्ध कर्म के वश, जीव अपने प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण में आश्रित होकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है और एक रात्रि में कमल, 5 रात्रि में बुदबुदा होता है, 10 रात्रि में करकंधू नाम का होता है, मांस का पिंड होता है। माँ के गर्भ में 5वें महीने में क्षुधा और तृषा की उत्पत्ति होती है। 6 महीने में छिल्ली होती है जिसको जरायु कहते हैं। उसमें लिपटा हुआ दाहिने कोख में भ्रमण करता है। इस जरायु का रस धातु, रक्त आदि माता से खाए हुए अन्न और पान आदि से बढ़ता है। जरायु से दुर्गंध होती है। जिस स्थान से जीव की उत्पत्ति होती है वह विष्ठा मूत्र के गर्त सदृश है। उसी में जीव सोता है। गर्भ में मनुष्य जो यातना पाता है, शास्त्रों में कहा है गर्भ यातना, यही नरक यातना है। नरक में जो दुख भोग के आया है वही दुख हम सब गर्भ में भोगते हैं। गर्भ मतलब कोई कंफर्टेबल रूम नहीं है, बहुत तकलीफें हैं वहां पे। और ऐसे यातना भरे स्थान में, गर्भ स्थान में हमें कोई 1-2 दिन नहीं रहना है। घूमने जाते हैं, कहीं किसी होटल में हम रुकते हैं तो हम देखते हैं कि रूम कैसा है, कंफर्टेबल है या नहीं। चाहे वहाँ 1 दिन ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन हम सारे सुविधा युक्त हम वह रूम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 महीने हमें रहना है। और गर्भ का स्थान बहुत ही अपवित्र अशुद्ध स्थान है, गंदगी से भरा हुआ है और बड़ी यातनाएं वहाँ पे हमें भोगनी पड़ती है। जरायु से दुर्गंध आती है। जिस स्थान से जीव की उत्पत्ति होती है वह विष्ठा मूत्र के गर्त सदृश है। उसी में जीव सोता है। गर्त में उत्पन्न कीड़ों से कांटे जाने पर क्लेश से पीड़ित होता है। उस गर्भ के गर्त में विष्ठा मूत्र है और उससे कई सारे कीड़े उत्पन्न होते हैं। वही मलमूत्र होता है, इसी कारण भी वहाँ पे कीड़े उत्पन्न होते हैं। और कीड़े क्या खाएंगे? मांस को खाएंगे। वो जो गर्भ है, वो जो जीव है, वह जीव केवल मांस का एक टुकड़ा है। वह गर्भ केवल एक मांस का टुकड़ा है। आज
हमारे अंदर भी मांस है, लेकिन उसके ऊपर त्वचा है और त्वचा की 7 परतें हैं, उसके नीचे मांस है, इसलिए हमारा मांस वहाँ पे सुरक्षित है। लेकिन गर्भ में केवल मांस होता है, उसके ऊपर त्वचा नहीं होती, इसलिए उस मांस को खाना उन कीड़ों को बड़ा आसान होता है और वो खाते हैं। लेकिन इससे उस गर्भ को बड़ी यातना होती है और उसी में उस गर्भ को रहना पड़ता है, उस जीव को सोना पड़ता है। माता से खाए हुए कड़ुए, तीक्ष्ण, नमकीन, रूखे, खट्टे, तीखे आदि पदार्थ का रस उसे मिलता है। हम जानते हैं कि माँ की नाभि से उस बच्चे के नाभि तक एक नाल जुड़ी होती है और माँ जो भी खाए उससे का रस उस नाल से उस बच्चे को मिलता है। और इन दिनों में न जाने माँ को क्या क्या इच्छाएं होती है, अलग अलग पदार्थ वो खाती है। कोई कोई बहुत तीखा खाता है, कोई कोई बहुत नमकीन खाता है। उसका रस उस मांस से बने हुए गर्भ को मिलता है और उस मांस को वहीं उस तीखे रस से जलना पड़ता है। उससे बड़ी वेदनाएं होती हैं। जरायु और आंत के बंधन में पकड़कर जीव कोख में सिर नीचे करके पीठ ग्रीवा को लचीला बनाए हुए पिंजरे में पक्षी के समान वहीं बंध जाता है और अपने अंगों को हिलाने में भी समर्थ नहीं होता। वहाँ दैव योग से 100 जन्मों की स्मृतियां जाग उठती हैं, दीर्घ श्वास लेता है, अतः तनिक भी सुख नहीं मिलता। पूरे जीवन में 2 बार हमें सत्य का ज्ञान होता है, 2 बार हम भगवान को देखते हैं। हम देखते हैं उस गर्भ में 1 बार और दूसरी बार जब मृत्यु सामने हो। 2 वक्त हम सत्य जान पाते हैं। देखते हैं कि जीव क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, शरीर क्या है, आत्मा और शरीर का क्या संबंध है, सत्य क्या है, भगवान क्या है और भगवान की माया क्या है। और इस माया से मोहित होकर हमने क्या क्या गलत कर्म किए, क्या क्या पाप कर्म किए, जिसके कारण हम नरक यातना भोग रहे हैं और आज हम गर्भ में आके गर्भ यातना भी भोग रहे हैं। यह सब कुछ हम जान जाते हैं गर्भ में, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रयास नहीं कर पाते, कुछ सत्कर्म नहीं कर पाते कि जिससे इस बंधन से, इस यातनाओं से हम छूट पाए। संतप्त और भयभीत जीव 7 धातुओं से बंधा हुआ, जकड़ा हुआ है और इसी में हाथ जोड़कर वो भगवान की स्तुति करता है। जीव कहता है, श्री के पति, जगत के आधार, अशुभ कर्म के नाश करता, शरणागत वत्सल श्री भगवान विष्णु की शरण में मैं जाता हूं। आपकी माया से मोहित होकर देहधारी मैं अपने शरीर तथा पुत्र स्त्री का अभिमान करके आपको भूल गया हूं। हे नाथ, अब मैं संसार में पुनः प्राप्त हुआ हूं। मैंने कुटुंब के भरण पोषण के लिए मैंने शुभ और अशुभ कर्म किए, परंतु अब कर्म का फल मैं अकेला ही भोग रहा हूं। जिन कुटुंबियों के लिए, जिन परिजनों के लिए मैंने गलत कर्म किए थे, आज वो मुझे छोड़ के चले गए हैं। फल के भागी वो नहीं हैं, केवल मैं ही फल भोग रहा हूं। हे भगवान, यदि इस योनि से मैं मुक्त हो गया तो मैं संसार में जाकर ऐसा उपाय करूंगा कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा। मैं आपके चरणों का सानिध्य बना के रखूंगा,
मैं आपकी भक्ति करता रहूँगा, हर पल मैं आपका स्मरण करता रहूँगा और मैं आपको पाने का प्रयत्न करूँगा। यहाँ विष्ठा और मूत्र के एक कूप में मैं घिरा पड़ा हूँ और जठराग्नि से जल रहा हूँ। मैं बाहर निकलने की इच्छा करता हूँ। हे भगवान, बाहर कब निकलूँगा? जिस दिन दयालु ने मुझे ऐसा विशेष ज्ञान दिया, उसकी शरण में मैं जाऊं, जिससे पुनः यह संसार मुझे प्राप्त न हो। अब जीव अपनी प्रार्थना बदलता है। जीवों ने बड़े बड़े सपने देखे हैं कि मैं संसार में जाऊंगा तो आपकी भक्ति करूंगा, लेकिन सत्य का ज्ञान होता है कि संसार में हमें ठगने वाली माया भी है। वो मुझे पकड़ लेगी, अपने जाल में फंसा लेगी और मैं भगवान की भक्ति नहीं, मैं विषयों का भोग करता रहूँगा, मैं गलत कर्म करता रहूँगा, क्योंकि उसी कर्म के कारण ही मैं तो यह यातना भोग रहा हूँ। यह सत्य वो तुरंत समझ जाता है और अपनी प्रार्थना बदल देता है। जीव कहता है, ऐसी स्थिति में मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहता, कि जहाँ जाने पर, इस संसार में जाने पर पाप कर्म करने पड़ेंगे और मैं दुर्गति को प्राप्त होऊंगा। अतः यहाँ बड़े बड़े दुख में स्थित मैं यहीं सुखी हूँ और आपके चरणों का आश्रय लेकर यहीं से मैं अपना उद्धार कर लूँगा। श्री भगवान कहते हैं, इस प्रकार 10 मास तक पूरे होने के बाद जन्म के लिए वह गर्भ सिर नीचे किए हुए उस जीव को प्रसूति का वायु प्रेरित करता है। पहले सिर ऊपर होता है, लेकिन जैसे ही 9 मास पूर्ण हो जाते हैं, 10 मास के आरंभ में वह प्रसूति का वायु उस गर्भाशय में घूमता रहता है और इतने जोर से घूमता है कि उस बालक को, उस गर्भ को ही घुमा देता है। उसका जो सिर ऊपर था वो नीचे हो जाता है। अब प्रसूति का वायु उसे बाहर प्रसूति का वायु उसे बाहर ढकेलने लगता है और बाहर निकलने के लिए उसे प्रेरित करता है और जोर से वायु उस गर्भ को योनि से बाहर निकाल देता है। बाहर निकलने की घटना बड़ी नाजुक है और बड़ी ही खतरनाक है, जैसे कोई अपघात हो। वह समय माँ के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी बड़ा नाजुक और बड़ा महत्वपूर्ण होता है। थोड़ी सी भी चूक भूल हो जाए तो माँ के जीव को या वो बच्चे के जीव को धोखा हो सकता है। और इतना बड़ा अपघात, इतना बड़ा कष्ट सहन करके वह बालक माँ की योनि से बाहर आता है और जैसे किसी अपघात में सिर पे चोट लग जाती है, भूतकाल की सारी स्मृतियाँ चली जाती है, वैसे ही जैसे उस बालक की गर्भ की सारी स्मृतियाँ चली जाती हैं। गर्भ में जो सत्य का ज्ञान होता है, गर्भ में जो भगवान का दर्शन होता है, गर्भ में की हुई प्रार्थना, सब कुछ वह भूल जाता है। पृथ्वी पर विष्ठा मूत्र में गिरकर कीड़े की जैसी चेष्टा करता है। ज्ञान के न रहने पर विपरीत गति को प्राप्त होता है। गर्भ, रोग, शमशान और पुराण सुनने पर जैसी बुद्धि होती है, अगर वैसी बुद्धि स्थिर हो जाए तो संसार से हर कोई मुक्त हो सकता है। जब भी किसी की अंत यात्रा में हम सम्मिलित होते हैं, शमशान में जाते हैं, शमशान में बैठते हैं कुछ देर के लिए और सामने मरा हुआ प्रेत जल रहा है। वो कोई अपना ही था जो आज हमें छोड़ के चला गया और उसकी देह तो देखो जल रही है। उसकी देह जल रही है
हम देखते और हम सोचते हैं कि संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। मनुष्य चाहे पैसा कमाए, कीर्ति कमाए, सब कुछ यहीं छोड़ के चला जाता है, अंत साथ कुछ नहीं आता। हम खुद सामने देखते हैं और हमको क्षणिक वैराग्य प्राप्त होता है। और गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसा वैराग्य क्षण भर के लिए भी हमें सब कुछ मोह माया दिखती है, क्षण भर के लिए हम केवल सत्य ही भगवान ही हैं हम जानते हैं, क्षण भर के लिए भी हम इस संसार को मिथ्या मानते हैं, क्षण भर के लिए वेद वेदांतों का ज्ञान हम में उतरता है। अगर वह ज्ञान बना रहे, अगर वह वैराग्य हम में बना रहे, तो हर कोई व्यक्ति इस संसार से छूट सकता है, सत्य को और भगवान को प्राप्त कर सकता है। कर्म भोगने के पश्चात जब जीव बाहर आता है, गर्भ से बाहर आता है, तब भगवान की माया पहले उसे मिलती है और उसके आंखों पर पट्टी बांध देती है। और माया की पट्टी से ही सब कुछ वो देखता है। सब कुछ इस संसार में जो भी देखता है, जो भी सोचता है, वह सब माया से लिप्त होता है। इसीलिए इस संसार को ही वह सत्य मानने लगता है। सोचता है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे मौसा है, मौसी है, भाई है, बहन है, ये मेरा घर है, ये मेरा है, ये मेरा है, और मैं शरीर हूँ। यही संस्कार उस पे बन जाते हैं। इसी संस्कार के कारण वह मिथ्या जगत में जीता है। और माया से लिप्त होने के कारण परवश हो जाता है, इसलिए कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ रोता रहता है। इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है तब रोता रहता है। जैसे कोई छोटा बच्चा मेले में गुम हो जाता है, अपने माता पिता का हाथ छूट जाता है और मेले के उस गर्दिश में खो जाता है, लोगों की ओर देखता है, रोता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने माता पिता नहीं दिखाई देते। कोई उसे उठा लेता है, कोई उसे चॉकलेट टॉफी देता है, लेकिन किसी टॉफी से, किसी चॉकलेट से वो प्रसन्न नहीं होता। मेले में कई सारे खिलौनों के, मिठाइयों की दुकान हैं, कोई उसे मिठाई ला कर देता है, कोई उसे खिलौना ला कर देता है, लेकिन वो रोता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसे उसके जो असली माता पिता है वह कहीं दिखाई नहीं देते। ऐसा ही कुछ हो जाता है जन्म के बाद। हमारे जो परम पिता है, जो हमें गर्भ में मिले थे, जिनके कारण हमें सत्य का ज्ञान हुआ था, वह माता पिता आज इस संसार में आने के बाद कहीं नहीं दिखाई दे रहे। किसी अनोखी दुनिया में, किसी नई दुनिया में, किसी अपरिचित दुनिया में वह पहुंच जाता है, इसलिए रोने लगता है, भयभीत होता है, माया से लिप्त होता है, इसलिए रोने लगता है। फिर इसकी जीवन की यात्रा शुरू होती है शिशु काल से। शिशुकाल उसे मलमूत्र का त्याग करने का भी ज्ञान नहीं होता। जहां बैठता है, जहां सोता है, वहीं मलमूत्र का त्याग कर देता है और उसी में पड़ा रहता है। चाहे वो वहां से दूर होने की इच्छा भी करे, वहां से उठने की इच्छा भी करे, फिर भी वो कर नहीं पाता। पराधीन होकर शिशुकाल के दुख भोगता है। अज्ञानी माता पिता से उसका पालन पोषण होता है। छोटा बच्चा है, शैया पे लेटा हुआ है, गद्दी पे लेटा हुआ है, माँ कुछ पाकशाला में कुछ काम कर रही है, खाना पका रही है, और पिताजी वहाँ पे बैठे अखबार पढ़ रहे, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए। और बच्चा अचानक नींद से जग जाता है और जोर से रोने लगता है। जोर से रोने लगता है। माँ की अंदर से आवाज़ आती है, अजी सुनते हो? बच्चा रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। क्या सब कुछ मैं ही देखूं, मैं ही करूं? थोड़ा तो देखा करो कुछ। तो वो पति बेचारा अखबार बाजू में रखकर वहाँ से उठता है और उस रोते हुए बच्चे के पास जाकर उसे शांत करने का प्रयास करता है। उसे खिलौना देता है, उसके वहाँ सामने खिलौना
हिलाता है, उसे शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी बच्चा शांत नहीं हो रहा। और बच्चा मन ही मन कह रहा है कि यहाँ पे मैं कब से पड़ा हूँ, पसीने से लथपथ हो चुका हूँ और पसीने के कारण कई मसा खटमल आकर मुझे काट रहे हैं। शिशु की त्वचा बड़ी नाजुक और कोमल होती है, इसीलिए ये खटमल वगैरह आकर उसे काटते हैं और उसे बड़ी वेदनाएं होती हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है कि पिताजी मुझे यहाँ से उठाइए, वो खिलौना बाजू में रखिए, मुझे क्या हुआ है समझ लीजिए। लेकिन माता पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका पेट दुख रहा है या सर दुख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस उसे सहला रहे हैं, उसे खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पसीने में वो पड़ा हुआ है, जहाँ पे खटमल उसे काट रहे हैं, वहाँ से पिताजी उसे नहीं उठा रहे। इस प्रकार वह शिशु पराधीन होता है, कई महीनों तक पड़ा ही रहता है, कई साल तक उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता और शिशु काल के बड़े दुख वो भोगता रहता है। फिर किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था में उस बच्चे को स्कूल में डाला जाता है। छोटा सा बच्चा इतनी कम उम्र में स्कूल जा रहा है, विद्याभ्यास कर रहा है, विद्यार्जन कर रहा है, लेकिन आज शिक्षण की स्थिति बड़ी खतरनाक हो चुकी है। खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चों के मेंदू का, बच्चों के दिमाग का बड़ा विकास हो रहा है, लेकिन बच्चों के मन का विकास नहीं हो रहा है। जिस काल में उसने खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, मनमौजी बनना चाहिए, इस काल में उसके मन को खुला रखना चाहिए। 10 दिशाओं में उड़ने की वह कोशिश करेगा, न जाने कौन सी दिशा उसके मन को भा जाएगी, उस दिशा में वो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हम उसे अपनी दिशा खोजने कहाँ देते हैं, हम तो उसे बस एक बना बनाया ढांचा दे देते हैं कि पकड़ो और चलो, कि जिस मार्ग पे वह उसकी कोई रुचि नहीं है, वो चलना नहीं चाहता। लेकिन आजकल समाज में बच्चा अगर पढ़ जाए, अच्छे मार्क्स लेके आए, तो ही उसे अच्छा बच्चा कहते हैं, तो ही उसे सक्सेस कहते हैं। सक्सेस को हमने बड़ा संकुचित कर दिया है, इसलिए मनुष्य का जीवन भी बड़ा संकुचित हो चुका है। इसलिए मन में, सबकॉन्शियस माइंड में क्रोध उसके दबा पड़ा है। वह क्रोध आगे चल के चिंता, भय, एंजाइटी, द्वेष, मत्सर का रूप ले लेगा। लेकिन हमने बच्चों के पालन पोषण के बारे में इतनी जटिलता बना दी है, अनुशासन के नाम पर उन्हें इतना दबाया गया है कि मन को हमने कमल की तरह कभी खुलने नहीं दिया। बच्चों का जीवन कभी हमने फूलने नहीं दिया। हम तो बस कंपटीशन के घोड़े बना रहे हैं उनको, दौड़ने वाले। इसीलिए आजकल तो माता पिता बच्चों को 3 साल में ही नर्सरी में डाल देते हैं कि जाओ, स्कूल जाओ, सुबह जाओ, शाम को आओ, हमें भी शांति दो। बच्चा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे दबाकर, मारकर, जबरदस्ती उसे स्कूल में भेजा जाता है। आजकल तो उनका जो दफ्तर है वो इतना किताबों से और कापियों से भर चुका है कि उसका वजन उसके वजन की बराबर हो चुका है। और इतने बड़े वजन वाला वो दफ्तर अपने पीठ पे लिए स्कूल बस में सुबह ही चढ़ जाता है। उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। वैसे तो आयुर्वेद के अनुसार 11 साल तक बच्चों की जो प्रकृति है वह कफ प्रकृति है, और ऐसे कफ प्रकृति वाले को ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेनी चाहिए। और देखा जाए तो प्रकृति के अनुसार छोटे बच्चे सोते भी ज़्यादा ही हैं,
और उन्हें सोना भी चाहिए, लेकिन स्कूल के कारण उन्हें सुबह ही जगाया दिया जाता है, इसलिए वो कफ हमेशा के लिए बना रहता है। शारीरिक विकृतियां पैदा होती है, बच्चे जवानी में ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमने विद्या अभ्यास का बड़ा दुख, बड़ी यातनाएं खड़ी कर दी हैं बच्चों के सामने, और ऐसे किशोरावस्था को छोड़कर वह प्रवेश करता है तारुण्यावस्था में। यौवन के आने पर दो चीज़ें उसे गिफ्ट में मिल जाती है जो बड़ी खतरनाक है। एक है दुर्व्यसन, व्यसन लग जाता है, और नीच की संगति, दुस्संगति में चला जाता है। दुर्जनों के साथ उठना बैठना उसका शुरू हो जाता है। गलत मित्र उसे मिल जाते हैं और उनके साथ वह दुर्व्यसन में चला जाता है, और ऐसा बह जाता है कि खुद को रोक नहीं पाता। मन में इन दुर्व्यसनों का आकर्षण बड़ा बढ़ जाता है। इसीलिए तो कोई भी गलत लत लग जाती है वो जवानी में ही लग जाती है, बुढ़ापे में नहीं। गुटखा, तमाकू, सिगारेट, दारू, गांजा, चरस, इन सब की लत लग जाती है और वो खुद को रोक नहीं पाता। अगर तुम्हारे मित्र तमाकू खा रहे हैं तो उनके साथ रहकर आगे चलकर तुम्हें भी वह आदत लगने वाली है। और ये नहीं कि वो तुम्हें आग्रह करेंगे कि खाओ खाओ, ऐसे नहीं। बार बार उन्हें खाते हुए तुम देखते हो तो तुम्हारा मन भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। नीच के संगति में रुचि बढ़ जाती है, इसलिए सज्जनों की संगति से वो दूर चला जाता है। सत्पुरुषों की शास्त्रों की संगति उसे अच्छी नहीं लगती। सत्पुरुषों को वो अपना शत्रु मानने लगता है, उनमें दोष देखने लगता है। साधु संतों को वो दूर से ही देखकर भाग जाता है। और इसी जवानी में काम वासना जागृत होती है। सारे पंचेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय नए नए जोश में होते हैं, उनमें ऊर्जा का संचार नया नया होता है, इसलिए उनका दौड़ना भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी जवानी में मनुष्य के इंद्रिय बहिर्मुख होते हैं और संसार में दौड़ते रहते हैं। संसार में कई आकर्षण हैं तुम्हें बुलाने के लिए, तुम्हें ठगने के लिए। वो आकर्षण उसे अपने तरफ खींचते हैं और इंद्रियों के विषयों के भोग के चलते वह उन आकर्षणों के पीछे, उन संसार के पीछे दौड़ता रहता है। काम वासना बढ़ जाती है और स्त्री को देखकर वह काम वासना ललचाती है। उस सुंदर स्त्री को देखकर उसके कटाक्ष और हाव भाव से वशीभूत होकर तथा लोभ में आकर उस स्त्री के साथ वह काम वासना रूपी अंधकार में गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। हरिण, हाथी, पतंग, भौरा, मछली, ये 5 एक एक विषय के लोभ में पड़कर मारे जाते हैं। मनुष्य को 5 ज्ञानेंद्रिय है जिससे संसार का ज्ञान होता है। हमारे मुख पे ही वह 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। एक है नाक, जिससे हम जिससे हम गंध लेते हैं। एक है नेत्र, जिससे हम रूप देखते हैं। एक है कान, जिससे हम सुनते हैं। और एक है त्वचा, जिससे हम स्पर्श करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रिय मनुष्य के पास है और 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। जैसे कान का विषय है शब्द, मतलब सुनना।
हाथ त्वचा का विषय है स्पर्श, और नेत्र का विषय है रूप, नाक का विषय है सुगंध, गंध लेना, और जीभ का विषय है रस, टेस्ट लेना। इन 5 इंद्रियों में भी सबसे ज्यादा खतरनाक जो इंद्रिय है वह है जिह्वा, क्योंकि हर अवयव को, हर इंद्रियों को एक विषय दिया गया है। जिह्वा के तो 2 विषय हैं, एक है रस, खाना, खाते रहना, भोजन, और दूसरा है बोलते रहना, खाते रहो और बोलते रहो। और इन दोनों विषयों के कारण मनुष्य का बहुत नुकसान होता है, बहुत पतन होता है। मनुष्य प्राणी को 5 इंद्रिय है, लेकिन और जो प्राणी हैं उन सबको एक एक इंद्रिय है, और एक एक इंद्रिय के कारण ही उनका पतन होता है। एक उदाहरण के लिए, एक प्राणी है हरिण। हरिण जंगल में होता है और हरिण को पकड़ना होता है तो क्या करते हैं, किसी एक पेड़ के पास कोई मधुर सा संगीत चलाते हैं, और उस मधुर से संगीत को श्रवण करना, उस संगीत को पाना, उस शब्दों को, उन स्वरों को अपने कानों के पात्र में समा लेना, उस संगीत में बेहोश हो जाना, यह हरिण का काम है। यह हरिण की वासना है। और जंगल में जहां पे संगीत चल रहा है, कई सुंदर मधुर बांसुरी के स्वर छेड़े जा रहे हैं, उस संगीत को सुनने के लिए हरिण दौड़ते हुए वहां पहुंच जाता है। और सारे हरिण वहां पहुंच जाते हैं और बाजू से एक जाल, उनके बाजू से एक जाल बिछाकर उन्हें फंसाया जाता है, पकड़ा जाता है। तो हरिण फंसा एक इंद्रिय कान के कारण। दूसरा प्राणी है हाथी। हाथी का इंद्रिय है त्वचा, और हरिण चाहता है कि इस त्वचा से मैं मेरी वासना को तृप्त करूं, मेरे काम को तृप्त करूं, किसी हथिनी को मैं स्पर्श कर लूं। तो हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ा सा खड्डा बनाया जाता है, और उस खड्डे में घास डाली जाती है, घास से वह छिपाया जाता है, और उसी खड्डे के ऊपर एक हथीन बनाई जाती है जो घास की है, लेकिन दिखती वो हथीनी है। उस हथीनी का स्पर्श करने के लिए वहां पे हाथी चला आता है, और उस खाड़े के ऊपर वो खड़ा रहता है, और वो खड्डा तो भरा हुआ है घास से, तो हाथी के वजन से वो दब जाता है, नीचे चला जाता है, और उस घास के साथ वह हाथी भी उस खड्डे में चला जाता है, और खड्डे में गिर जाता है और फिर पकड़ा जाता है। हाथी के पास सिर्फ एक इंद्रिय है जिससे उसका पतन हुआ है। और एक प्राणी है, कीड़ा है, पतंग। यह पतंग कीड़ा, इसके पास एक इंद्रिय है नेत्र। जहां भी कहीं प्रकाश दिखाई दे दौड़ता जाता है। आपने देखा होगा रास्ते के किनारे स्ट्रीट लाइट होते हैं, चारों तरफ अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट के पास सारे कीड़े इकट्ठा हुए हैं और उड़ रहे हैं वहीं पे। वो उस प्रकाश को छोड़ के वो नहीं जा रहे हैं, प्रकाश से बहुत पसंद है। उसका इंद्रिय है नेत्र। कहीं अग्नि जल रहा है तो अग्नि में भी कूद पड़ते हैं उस प्रकाश में और जल जाते हैं, मर जाते हैं। तो पतंग खुद को मरवा लेता है एक ही इंद्रिय के द्वारा, नेत्र के द्वारा। एक और कीड़ा है भौरा। भौरा उड़ता रहता है और भौरे में इतनी शक्ति है कि अगर किसी पेड़ को वो लग जाए, किसी लकड़ी को वो लग जाए, लकड़ी को वो अगर छेदना शुरू कर जाए
तो लकड़ी के इस पार से उस पार तक वो छेद आर पार बना लेता है। इतनी शक्ति है, वो लकड़ी के आर पार वो निकल जाए। लेकिन उसके पास एक इंद्रिय है नाक, सुगंध लेना, फूलों का सुगंध लेना उसे बड़ा पसंद है। वह उसकी वासना है, तो कमल पे बैठ जाता है और दिन भर उसका बांस लेता रहता है, सुगंध लेता रहता है। उसकी नाक उस सुगंध को छोड़ नहीं पाती। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, कमल मिट जाता है, कमल के अंदर ही भूंगा वैसे ही रहता है। रात भर वह उस फूल का गंध लेता रहता है। वो चाहे तो उस फूल से बाहर निकल सकता है। वो फूल बंद हो चुका है, लेकिन जो भौरा लकड़ी में छेद बना सकता है वो कमल की पंखुड़ी में तो बना ही सकता है। लेकिन काम वासना में आसक्ति इतनी है कि सुगंध लेते ही रहता है, नशा चढ़ जाता है और समझ में नहीं आता कि मेरी सांस फूल गई है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं, और वहीं पर रात में मर जाता है। सुबह कमल खिलता है तो हम पाते हैं कि अंदर भौरा मर चुका है। भौरा मरा केवल नाक के कारण। और एक प्राणी है मछली। मछली के पास एक इंद्रिय है, वह है जिह्वा। और कहीं भी खाने को मिले तो जीभ ललचाती है, दौड़ती है। तो मछुआरे पकड़ते हैं मछली को तो एक बड़ा सा जाल डालते हैं और उस जाल को लटकाए रखते हैं। एक धान से भरी हुई एक पोटरी, यहाँ उसमें मांस होता है। तो देखता है मांस को या उस धान को तो खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उस पोटली के ऊपर ऐसा आंकड़ा भी लगाया हुआ है। जब वो पोटली में प्रवेश कर मुंह को डालता है तो वो आंकड़ा उसके गर्दन में घुस जाता है और वो मर जाता है, और फिर मछुआरा उसे निकाल लेता है। मछली मरी केवल एक इंद्रिय के कारण, जिह्वा। तो प्राणियों को तो एक ही इंद्रिय है, केवल एक इंद्रिय की विषय वासना भी प्राणी को मार सकती है। लेकिन मनुष्य प्राणी के पास तो 5 इंद्रिय है और 5 इंद्रियों के 5 विषय है, और 5 विषयों में मनुष्य जीवन भर आसक्त रहता है, उन विषयों के पीछे दौड़ता रहता है। अपने अंदर जो अपनी आत्मशक्ति है, उस सारी आत्मशक्ति को संसार में बहिर्मुख बनाकर विषय भोगों में वह खर्च कर देता है, और जिंदगी यूं ही खर्च हो जाती है। अगर एक इंद्रिय वाला प्राणी विषयों के कारण नहीं बचता है, पतन हो जाता है, तो मनुष्य के पास तो 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों वाला मनुष्य कैसे बचेगा? ऐसे 5 इंद्रियों वाला मनुष्य अपने विषय भोगों के कारण मरने ही वाला है, पतन होने ही वाला है। इच्छा के अनुसार अगर वस्तु न मिले तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा के अनुसार वस्तु मिल जाए तो लोभ बढ़ता है। तो सबसे पहले जगता है काम, और काम क्रोध को बढ़ाता है या लोभ को बढ़ाता है। और भगवत गीता में कहा है, काम, क्रोध और लोभ यह 3 नरक के द्वार है। नरक के द्वार है मतलब यह 3 दुख के मूल है। इन तीनों विकारों के कारण ही जीवन में दुख है। अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग वासनाएं पूरी हो जाए तो लोभ, न हो जाए तो क्रोध। इस तरह जीवन दुख में बीतता जाता है, मनुष्य का पतन हो जाता है। मूढ़ पुरुष विषय की आसक्ति से अति दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं, व्यर्थ ही उसका नाश कर देते हैं। अगर हम हमारी आत्मशक्ति को बचा पाए, हम हमारी आत्मशक्ति को इकट्ठा कर पाए, और हम हमारी यह आत्मशक्ति को भगवान की भक्ति के द्वारा, योग साधना के द्वारा, गुरु के उपदेशों के द्वारा अगर उसको ऊर्ध्वगामी कर पाए तो हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं माया के वश होने के कारण। और फिर जीवन में
एक मोड़ आ जाता है, जो जवानी का रास्ता है उसको टर्न ले लेता है और वह रास्ता मृत्यु की ओर चल पड़ता है। और वह रास्ता है वृद्धकाल का। वृद्धकाल आ जाता है और ऐसे वृद्धकाल में मनुष्य अनेक रोगों से जर्जर हो जाता है, महाव्याधि से व्याकुल हो जाता है। बीपी, डायबिटीज, ऐसे बीपी, डायबिटीज जैसे मनुष्य को कभी न छोड़ने वाले ऐसी व्याधि उत्पन्न हो जाती है और वही व्याधि हमें मृत्यु तक ले जाती है। पहले उनके सचिव, उनके कार्यकर्ता सब लोग आ जाते हैं और फिर उनके बाद आखिर में मंत्री जी आते हैं। जैसे सचिव, कार्यकर्ता, सिपाही आदि गण मंत्री जी के आने की व्यवस्था करते हैं, वैसे ही यह रोग, व्याधि, मृत्यु की आने की व्यवस्था करते हैं और फिर आखिर मृत्यु काल बनकर पकड़ लेता है। ऐसा यह पापी जीवन भर दुख भोगता हुआ खुद का पतन कर लेता है, नरक में पहुंच जाता है और नरक यातना भोगता है। अपने किए हुए कर्मों के फांसों में बंधा हुआ यह पापी भगवान की माया से मोहित होकर इंद्रियों के भोगों में ही लिप्त रहता है, विषयों में ही आसक्त रहता है, संसार रूपी कीचड़ में ही पड़ा रहता है। उसे कभी वैराग्य नहीं प्राप्त होता। यहाँ पे गरुड़ पुराण में से 6वां अध्याय समाप्त होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।